हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से है। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लेविक डॉट फॉर्मूला फॉर CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेविक डॉट फॉर्मूला आपसे पूछा है कि कौन सा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। और कार्बन के कितने होते हैं आप देख लेना, 4 होता है। ठीक है, तो देखिए पूछा है कि लेविट डॉट फॉर्मूला पूछा हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये मानते हैं टोटल कितने हैं। कार्बन का 4 है, एक कार्बन है 4, प्लस ऑक्सीजन का कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। और कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। टोटल कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। बनाएगा कोई भी, अगर कंपाउंड बनाता है, मान के चलिए आपका बना दिया, ये है आपका, ये बन गया। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्टेट कार्बन है, देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 कितने हो गए? 2 4 6 8। कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ तो बॉन्ड बना ना। हाँ, कंपाउंड बना, इसके साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करेगा। तो देखिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा पहले, तो हमको देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं n है, ऑक्टेट टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो देखिए 1 × कार्बन का 8 चाहिए। ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीजन था, इसका भी 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 दूना 16 और 8 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए तो 24 इलेक्ट्रॉन आ गया। टोटल कितने? 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 16। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n - a हो जाएगा, है ना। तो n कितना है? 24 - 16 बराबर कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर किया गया है ना। क्या शेयरिंग में भाग लिया है? कितने? 8 इलेक्ट्रॉन भाग लिए। तो देखिए अब कोई भी एक स्केलेटन ले लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ये होगा हमारा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है। तो शेयर हुआ है तो 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया ना। 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लिए। अब देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। तो 2 यहाँ पार्टिसिपेट किया, कितना बचा इसके पास? 4 बचा ना। इसके पास भी 4 बचेगा, ये बच गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 इधर दिया 2 इधर दिया, ये तो कंप्लीटली दे चुका है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ये होगा इसका लेविट डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, या लेविट डॉट फॉर्मूला बोलेंगे इसको हम लोग। तो ये क्या बनाएगा बॉन्ड? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिया 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो टोटल 4, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए नंबर सही है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, क्यों फ्लोट करता है आइस पानी में? ऑप्शन क्या है? सॉलिड्स हैव लेसर डेंसिटी देन लिक्विड, नहीं ये सही नहीं है। इट हैज ओपन केज लाइक अ स्ट्रक्चर इन विच लेसर मॉलिक्यूल आर पैक्ड पर ml देन वाटर, ठीक है ये है। ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस इज लाइटर देन वाटर, ठीक है ये भी सही। व्हेन आइस इज फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड स्टार्ट फ्लोटिंग, नहीं ये नहीं हो सकता। देखिए अब क्या हमारा कि सटीक ऑप्शन चुनना है, क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, आइस फ्लोट करता है, क्यों करता है फ्लोट? पानी का जो मॉलिक्यूल है वो फ्लोट करता है। क्या आइस जो होता है, वो बर्फ जो होता है वो फ्लोट करता है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि जो आइस का जो डेंसिटी होता है, यहाँ लिख देते हैं, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो होता है आइस का, वो
कम होता है किसके, वाटर के अपेक्षा। ठीक है, वाटर को हम लोग H2O नहीं लिखेंगे क्योंकि आइस भी तो H2O ही है ना। हाँ, वाटर लिख देते हैं, वाटर में। ठीक है, ये क्या होता है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है आइस के। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो केज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी नंबर। जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल आपका आ गया ये वाला, मान के चलिए ऑक्सीजन, ये हो गया। तो देखिए इनके इनके बीच में क्या होता है कि ये आपका एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से क्या होता है कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा सटीक, बी नंबर सही है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्या दिया, H2O दिया है, H2S दिया है, BF3 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा है हमसे कि डायपोल मोमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा ये पहले देखते हैं, सबका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। मान के चले H2O का दिया हुआ, पहले एक मिनट, हाँ H2O का देख लेते हैं सबसे पहले। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये होता है। इसके पास 4 मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। उसके बाद क्या बचा हमारा, सल्फर का देख लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं। इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं। अगला है हमारे पास BF3 है ना, ये क्या होता है, ट्राइगोनल होता है ना, क्या होता है, ट्राइगोनल होता है। तो देखिए अब पूछा है कि डायपोल मोमेंट पूछा है, इसमें क्या लग रहा है, डायपोल मोमेंट इधर लग रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हाइड्रोजन से, तो इसमें किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। यहाँ भी सेम इधर लग रहा है, यहाँ भी सेम इधर लग रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। फ्लोरीन है, ब्रोमीन से क्या, ये बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इधर से खींचेगा, ये भी इधर से खींचेगा, ये भी इधर से खींचेगा। देखिए जब तीनों तरफ से खींच रहे हैं तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तीनों तरफ से खींच रहे हैं ना, जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है, उतना बल इधर लग रहा है, तो क्या होता है कि इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो सबसे कम तो मेरा ये होगा, इतना समझ में आ गया हमको कि सबसे कम ये होगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। पहला तो हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये कम हो जाता है। ठीक है, कम होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो ये रिपल्सन होता है ना, ठीक है, तो ये क्या डायपोल मोमेंट इसमें ज्यादा लगेगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे कम ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब ऐसे भागेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, H2O का सबसे ज्यादा होगा, तो ए नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इनमें से किसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ दो तरह से देख सकते हैं हम लोग। पहले हाइड्रोजन फ्लोरीन दिया हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन दिया हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन सब में सेम है, इधर जो हमारा हेलोजन ग्रुप है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एक में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो साइज पहले देखते हैं। मान के चलिए इसका साइज क्या है, छोटा है, इसका साइज क्या उससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा, इसका साइज उससे बड़ा। तो देखिए इसका साइज मान के हाइड्रोजन का ये था और इसका साइज ये था, और इसमें क्या था कि हाइड्रोजन का साइज ये है और इसका साइज ये है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों छोटा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग किसमें, इसमें आ रहा है। एक और रीजन हम लोग देख सकते हैं किस तरह से, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे देख सकते हैं हम लोग। जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन है, हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है ना। तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चूज। ठीक है, कॉलम 1 में दिया हुआ है किसमें, इसमें कंपाउंड दिया हुआ है, और इसमें कॉलम 2 में इसका हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है कि कौन सा मैच करना है हमसे। ठीक है, तो देखिए पहले दिया C2H2 दिया है, मतलब ये क्या है, C2H2 अल्काइन है।
है ना, अल्काइन ही है ना। तो अल्काइन का क्या होता है, sp होता है, हम लोग जानते हैं। डबल बॉन्ड वाला का क्या होता था, sp2 होता था, है ना। और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन क्या होता था, sp होता था, sp3 होता था, ये जानते हैं ना। और इसका क्या होता है, sp होता था। मतलब पहला का हम लोग पता है कि 1 का 3 होगा, ठीक है। अब दूसरा दिया है SF6, देखिए SF6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है, अभी तो पता चल गया हमारा ये है, ऑप्शन कौन सा होगा, ए का 3 एक ही दिख रहा है, मतलब ये बी तो होगा, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन आगे देख लेते हैं हम लोग, SF6 है। अब SF6 का सल्फर का हम लोग क्या देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसका ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका देख लेना, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। पांच वाला, ठीक है। ये होगा आपका एस का, ये पी का और ये डी का, ठीक है। क्या है, 3s 3p और 3d का, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड स्टेट में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, है ना। तो देखिए एस पे 2 होता था, और यहाँ एक 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 और एक, ये से डबल बॉन्ड। तो इसका एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, एक बता दे रहे हैं, बाकी आप इसी तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एक्साइट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट होगा, ठीक है। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है, sp3d2 क्या बन रहा है, s वाला एक, sp3d, d में 2 है, तो हो गया sp3d2 आ रहा है। मतलब SF6 का क्या आ रहा है, sp3d2, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर होगा। देखिए ए नंबर है, बी का ए नंबर है ना, तो ये हो गया। उसी तरह सी का 4 होगा, सी का 4 है, sp2 होगा, इसका sp2 होता है। सल्फर का क्या होता है, सल्फर एक लॉन पेयर होता है, ये होता है इसका, ठीक है। क्या होता है, sp2 ट्राइगोनल होता है, ठीक है। और IF7 का क्या हो जाएगा, sp3d3 होता है, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ निकाले उस तरह से आप भी चेक कर सकते हो, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है। पूछा है कि आइसो स्ट्रक्चर किस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका क्या होता है, इसका हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आप निकालिएगा, इसका आएगा आपका sp3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है इसका, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल हो या टेट्राहाइड्रल हो जाता है, टेट्राहाइड्रल हो जाता है, और ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ट्राइगोनल पिरामिडल होता है ना, देखिए एक लोन पेयर रहेगा, ये रहता है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो देखिए ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, अलग अलग है। यहाँ तो सेम था, ठीक है। यहाँ भी नहीं चेक किया ना हम लोग तो हाइब्रिडाइजेशन चेक किया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आएगा, इसका भी sp3 आएगा, है ना। मतलब ये सेम है बट ये डिफरेंस है, ठीक है। ये ट्राइगोनल पिरामिडल है लेकिन ये टेट्राहाइड्रल है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अब CO3 2 माइनस दिया हुआ, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। और ये CO2 क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर होता है ना। तो देखिए CO2 लीनियर होता है ना, इधर होगा, हाँ ये नहीं है, तो ये लीनियर होता है। अब देखते हैं, ये दोनों भी सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं, ये देख लेते हैं। ये टेट्राहाइड्रल होता है, CH पर जानते हो, और ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, दोनों sp3 था, चलो ठीक है, मान लिए दोनों sp3 है स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, दोनों का होता है टेट्राहाइड्रल, इसका भी क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है,
ठीक है। क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है। और ये BF4 ये भी क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है। ओवरऑल माइनस होता है, तो ये भी क्या होता है, टेट्राहाइड्रल। देखिए दोनों टेट्राहाइड्रल आ रहा है, ठीक, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आइसो स्ट्रक्चरल होगा, मतलब सेम टाइप से है दोनों। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बताना आपको, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है, NH3 है, नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है इसके पास, ये लॉन पेयर। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखिए हाइड्रोजन और इसका एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 और 2 8, ये कर रहा है। CH4 भी कर रहा है, ठीक है, कार्बन का 4 है, 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन है चारों, है ना। CO2 भी कर रहा है। अभी तो हम लोग निकाले थे ना, पहला क्वेश्चन देखे थे इसमें, ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। एक मिनट अब देखते हैं NO का, देख लेते हैं, ठीक है। NO का क्या होता है, नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद आप इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हो, जैसे नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हैं इसके, 5 है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। अब देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसमें कितने हैं, 6 हैं। 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, तो 6 होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। अब देख लेते हैं हम लोग, देखिए बॉन्ड बनाया, NO बनाया, नाइट्रोजन बनाया, डबल बनाया, ऑक्सीजन, ये बना हमारा बॉन्ड, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 2 लोन पेयर इसका ये हो गया, ठीक है। यहाँ 2 था, 6 इलेक्ट्रॉन होता है इसका, ठीक है। तो 2 इसमें दिया, ठीक है, क्या क्या मतलब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद 6 होता है, तो 2 बचा इधर और 2 इधर, तो इसका हो गया। नाइट्रोजन की क्या है, टोटल कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ दिया और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। देखिए क्या है कि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। आप काउंट कर सकते हो ना, यहाँ 4 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, ठीक है, एक साथ ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो क्या ऑक्टेट कहाँ पूरा हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है ना यहाँ। इधर देखिए 2 2 4 और 2 6 2 8, इधर ऑक्सीजन का हो रहा है बट नाइट्रोजन का नहीं हो रहा है, इसीलिए कौन सा होगा, डी नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम डज नॉट रिटेन एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, सेंट्रल एटम डज नॉट रिटेन एनी लोन पेयर ऑफ, कौन है जिसमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखा अपने पास, ठीक है। तो वो बताना आपको, तो देख लेते हैं, चलिए देखिए क्या वाटर है, वाटर के पास तो भर भर के लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है ना इसके पास। अब BF3 के पास बोरोन है, फ्लोरीन है, देखिए इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसके पास नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें देख लेते हैं NH क्या दिया, 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये किधर होगा, एक लोन पेयर है इसके पास, है ना। नाइट्रोजन भी रखता है कि लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो रहा है कि BF3 के पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कौन सा होगा, क्या बोला, नहीं है किसमें, ठीक है, तो वो होगा C नंबर। चले आगे चलते हैं अब हम लोग। क्या बोला, इन ए बॉन्डेड मॉलिक्यूल द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बिटवीन द बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इज, देखिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही चीज है। तो देखिए क्या पूछा है कि रिपल्सन पूछा है, किस में ज्यादा होगा, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि लॉन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तब क्या होगा, लॉन पेयर फिर बॉन्ड पेयर का, ठीक है। उसके बाद सबसे कम किसका होगा, बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर इसका,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है लोन पेयर। मान के चलो ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, देखिए कितना बैंड कर देता है ये, एक है, दो लोन पेयर है, ये हो गया हमारा। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है कि रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये हाइड्रोजन देखिए बेंड हो गया है ना, नीचे की तरफ बेंड हो गया, यही रीजन है। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होता है, तब क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा देख लेते हैं। पहले लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, सी नंबर होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी नंबर। ठीक है, चले आगे चलते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों शो करता है। ठीक है, देखिए CCl4 है कार्बन, ये तो नहीं करेगा, ये नहीं होगा हमारा। H2SO4 है NaCl तो आयनिक बॉन्ड है ये, ठीक है, तो ये तो करेगा नहीं। ठीक है, क्या है MgOH है, ये तो सिंगल बॉन्ड बनाता है भाई, OH एक तो इधर से एक इधर से बना देगा, ये भी नहीं शो करेगा। ठीक है, अब बचा हमारा H2SO4, तो देखते हैं सल्फर है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है, H2SO4 चार वो होगा, देखिए एक OH हो गया, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर याद है आपको, OH होता है। ठीक है, एक क्या था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है, ये होगा हमारा, क्या होगा, ये होगा। ठीक है, H2SO4, सल्फर ही दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दिया दोनों को। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिया, और इसके पास कितने बचे, 2 बचे, तो एक इधर दिया एक इधर दिया। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाया है इधर से, और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया है, दोनों बनाया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया और कोवलेंट बॉन्ड भी बनाया है। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बी नंबर सही है। ठीक, चलते हैं आगे अब। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टॉल्यूइन। पूछा है कि टॉल्यूइन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बेंजीन रिंग में क्या होता है, एक कार्बन से क्या जुड़ा रहता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग टॉल्यूइन। ठीक है, और सब में एक एक हाइड्रोजन होगा। तो बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो देखो पहले तो पता चलिए पाई बॉन्ड हमारे पास 3 है, 1 2 3, 3 ही है ना पाई बॉन्ड, तो सब में 3 3 दिख रहा है भाई, तब तो सिग्मा से ही काम चलाना पड़ेगा हमको। अब देखिए सिग्मा कितने हैं, तो यहाँ से काउंट करते हैं ना, पूरा काउंट करो, 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब एक हाइड्रोजन वाला भी तो है, 11 12 13 14 15, टोटल कितने हैं, 15। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी नंबर होगा, 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या दिया है, 1 एक्सियल SS ओवरलैप एंड 1 PP एक्सियल ओवरलैप, फिर बोला है कि 2 PP एक्सियल ओवरलैप्स, या फिर 2 PP साइडवाइज ओवरलैप्स, या बोला 1 PP एक्सियल ओवरलैप एंड 1 PP साइडवाइज ओवरलैप। तो इसको स्ट्रक्चर से देख लेते हैं हम लोग, पता चल जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p, कितना होता है, 8 होता है ना, तो 4 हो गया और 4 8। तो देखिए ये कंप्लीटिव फील्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डाले फिर एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो ये आ रहा है हमारा। ठीक है, अब दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आएगा, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो है हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो मतलब CO2 बॉन्ड, मतलब दोनों PP वाला यूज हो रहा है, S वाला यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए PP वाला यूज हो रहा है ना, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन किसका यूज हो रहा है, PP वाला हो रहा है। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए चलिए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो एक क्या किया, एक्सियल ओवरलैप से बनाया, ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा,
थोड़ा लंबा होगा लॉब, लॉब को आप देख लेना, ऐसे होता है, ठीक है। और एक ये हो जाएगा, ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, और ये जेड एक्सिस का, ठीक है, तीनों होता है। तो क्या होता है कि देखिए एक तो बन गया हमारा एक्सियल, ठीक है, और एक साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है। क्या होगा, दो बन रहा है ना, दो बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो एक साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है, मतलब लेकिन दोनों पीपी का ही हो रहा है ना। तो कौन सा होगा, 1 pp एक्सियल एंड 1 pp साइडवाइज ओवरलैप होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है, ठीक है। कौन सा सही है, डी नंबर। चले आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोला है, कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब नाइट्रोजन N2 बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ, क्या बोला, हाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा है, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखिए दो नाइट्रोजन है, उसके बीच में बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होता है। कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं ना। तो नाइट्रोजन है, इसका लेवी डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम क्या होता है। तो देखते हैं, देखिए 3 बॉन्ड बनाया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचा, टोटल 5 होता है नाइट्रोजन का, 2 बचा है। तो देखिए कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 बॉन्ड बना तो 6 इलेक्ट्रॉन लगा ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी नंबर होगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट शो द करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। क्या बोला है कि डज नॉट शो करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए ये सही है, फॉर्मूला यही है। क्या होता है, 1/2 Nb माइनस Na, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड लेंथ के, ये भी सही है, सही है ना। आगे देखते हैं, क्या बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, ठीक है। तो लेकिन ये गलत है, होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, डिसोसिएशन एनर्जी का, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन तो हमको दिख गया यहीं पे है, कौन सा करेक्ट नहीं है, यही करेक्ट नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ अगला ऑप्शन क्या दिया है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा, हाँ ये सही है। चलो चले आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, एक मिनट। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पूछा आपसे। तो पहले ही दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, सब स्ट्रक्चर को याद रखना होगा, ठीक है। देखिए क्या है, फिनॉल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे OH है भैया, ठीक है। अब ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो कौन सा होता है, ये होता है ऑर्थो, ऑर्थो मेटापारा, है ना, ऑर्थो मेटापारा, ऑर्थो मेटापारा, है ना। तो ऑर्थो ये है, यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप, तो यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। NO2 ग्रुप को ऐसे लिख दिए हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है, इसका हाइड्रोजन को एक मिनट थोड़ा सा ये करके लिखते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये होता है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्म होता है तो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना। तो ऑप्शन तो पता चल के हमारा ए होगा। आगे देख लेते हैं अगला वाला, चलिए बी है, क्या है, ये भी है, पारा नाइट्रोफिनॉल है, OH हो गया यहाँ, ये हो गया पारा पे, तो ऑर्थोमेटा पारा, यहाँ पे NO2 ग्रुप है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये डिस्टेंस क्या है, दूर है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बेंजोइक एसिड में तो होगा ही नहीं, होगा बेंजोइक एसिड, नहीं होगा, OH है, ये इसमें कहाँ से होगा, नहीं होगा, ठीक है। इथेनॉल में तो होगा ही नहीं, C2H5,
OH है, ये तो सिंगल है, इसमें नहीं होगा। तो किस में हो रहा है? ए नंबर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इथाइन मॉलिक्यूल कंटेंस, देखो फिर वही वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो याद रखिए ये सब ईवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछ देगा किसी कंपाउंड का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ये सब चीजों को। तो क्या है? इथाइन मॉलिक्यूल का बोला है। तो इथाइन का क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये है हमारा इथाइन। अब इसमें बताइए कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड पहले देख लेते हैं हम लोग कितने हैं। 1 2 3, सिंगल सिंगल, 1 2 3, 3 सिग्मा। और पाई कितने हैं? 2 है। पाई 2 ही है ना, एक ये पाई एक ये पाई, 2 पाई है, मतलब 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं अब हम लोग। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पारामैग्नेटिक इन नेचर। क्या बोल रहा है? पारामैग्नेटिक होगा। ठीक है, नेचर में। देखते हैं कैसे पारामैग्नेटिक कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि डायामैग्नेटिक पारामैग्नेटिक। तो देखिए जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है मतलब पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसका जो आप ये आपका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसमें क्या होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन या डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो क्या होना चाहिए कि मैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो किस में हो रहा है वो चेक करना है हमको, तो पता चल जाएगा कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले दिया H2 दिया है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2। ये तो कंप्लीट है, ये तो अनपेयर्ड नहीं है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये तो होगा नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग, लिथियम का देख लेते हैं। लिथियम 2 है। ठीक है, तो लिथियम 2 मतलब कितना होता है इसका? 3 होता है, तो 2 है तो 6 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है इसके पास। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना आपको, वही चीज़ है। सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा 2s2। ठीक है, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन था, यहीं पे खत्म हो गया। देखिए ये भी क्या है? पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग B2 का। B2 क्या है? बोरॉन है। बोरॉन कितना होता है? 5 होता है एटॉमिक नंबर। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है, लेकिन 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसको देखना है हमको, तो क्या होता है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज बताते हैं आपको। अब यहां क्या करेंगे हम लोग? अब सिग्मा 2pz जो आता है उसको बाद में लिखते हैं। एक्चुअली वो चीज बाद में बताएंगे, चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताते हैं उसको। अब क्या आएगा? पाई 2px बराबर होता है पाई 2py के। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिग्मा 2pz। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम रहे, ठीक है, याद रखिएगा जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम रहे तो ये बाद में लिखते हैं हम लोग, इसके बाद में। ठीक है, पाई 2px बराबर पाई 2py के बाद लिखते हैं ये सिग्मा 2pz। ठीक है, लेकिन अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहा, मान के चलो 16 इलेक्ट्रॉन रहा, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पोजीशन पे इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, या हो सकता है आपको पता हो ये चीज़। ठीक है, बता दिए, रिमाइंड कर दिए। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम। 10 इलेक्ट्रॉन था, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ क्या है भैया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको अकेले नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है। ठीक है, तो क्या करेगा? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। मतलब यहाँ पे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ नीड नहीं है तो इसको नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं हमारा। ठीक है, चले, मतलब इसके पास है। अब अगला का देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। क्या है हमारा? नाइट्रोजन है, N2 है। इसका क्या देखिए, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। अब इसका देख लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन बोले थे कि 14 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा, तो हम लोग उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो बाद में जाएगा वो पाई 2px बराबर पाई 2p
वाई होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p जेड हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया था, है ना। इसको 2 को ऊपर लिखना है, हाँ फिल हो गया था, 8 इलेक्ट्रॉन फिल, 8 2 10 2 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, B2 में। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये नंबर सी नंबर सही है हमारा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस N2 माइनस एंड N2 विल बी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो कि पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, सबका दिया हुआ है कौन सा होगा हम लोग देखना है ना। तो देखिए N2 प्लस बोला है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है ना। तो 2 नाइट्रोजन है तो 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऐसे निकालो इसको, तो क्या हो जाएगा 1s2 सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आएगा 13 इलेक्ट्रॉन है ना, तो फिर बाद में लिखेंगे 2, एक मिनट, पाई 2px बराबर पाई 2py, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2p जेड आएगा। इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ था, 8 2 10 2 12, अरे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया 13, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 2, ये तो एंटी बॉन्डिंग हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 4 ही है, एक मिनट कितना था 2 2 4 2 6 2 8, एक 9 इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पे, हाँ 9 इलेक्ट्रॉन होगा, एक मिनट 13 इलेक्ट्रॉन गया था ना, हाँ तो टोटल 9 है, माइनस क्या हो जाएगा एंटीबॉडी कितने हैं 2 और 2 4, 4 ही है ना, 4 होगा, क्या बचेगा हमारा 5/2, तो क्या आएगा 2.5 आया, मतलब N2 प्लस का 2.5 आया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, N2 माइनस का देखते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, N2 कितना होता है 14 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए माइनस चार्ज इसके पास, ठीक है। तो कितना 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसी में हम लोग इनबिल्ट कर सकते हैं या फिर इसको लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2 है, यहाँ 1 ही होगा ना, सिग्मा स्टार वाला है 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ गया, तब क्या लेंगे सिग्मा 2p को पहले लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब आएगा हमारे पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, टोटल 15 चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 10 ही इलेक्ट्रॉन अभी हुआ। अब यहाँ पाई वाला जाएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py वाला यहाँ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, कितने होंगे टोटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो सिग्मा स्टार 2p जेड वाला में जाएगा, ये वाला में इसका एंटीबॉडी में है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया। अब क्या हो जाएगा 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 है ना, माइनस एंटीबॉडी कितने हैं 2 2 4 और एक 5 है, तो यहाँ भी क्या आया 5/2 आया, मतलब ये भी आया 2.5 आया, ठीक है इसका भी। अब N2 का आप निकाल लोगे इसी तरह से, 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आएगा आपका 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3 आएगा। अब ये चीज़ तो हम लोग समझ गए कि होता कौन सा है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा 2.5 2.5 3, ये नंबर होगा। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली सीधा और शॉर्ट, इसको मिटा दें, चलो मिटा लेते हैं। ट्रिक है, उससे आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब एक बार में हो जाएगा आपका, ठीक है, उससे देख लो। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना यार, इतना मेहनत क्यों करना।
अब सही है ना। चलिए क्या करना है, सीधा याद रखिएगा, जब 14 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो उसका बॉन्ड नंबर कितना होता है, 3 होता है। अभी नाइट्रोजन का देखें ना, 14 इलेक्ट्रॉन था तो कितना, 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, अगर 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो देखिए क्या होता है, ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2.5, हाफ घटाना है, कितना, हाफ घटाना है, याद रखना हाफ घटाना है, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2.5 हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये 2 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये हो जाएगा आपका 1.0 हो जाएगा, ठीक है। 19 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये आपका हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इधर भी जा सकते हो आप, मान के 13 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। यहाँ से फिर 3 से कम घटाना है, ये आपका पिक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से दोनों तरफ घटाना है बस। यहाँ अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन है तो आपका हो जाएगा 1.0 हो जाएगा, समझा। तो ये देखिए, आपको इतने इलेक्ट्रॉन का आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। आपसे इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, ठीक है, इन्हीं के बीच का पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक याद रखिएगा, बैरियर याद रखिएगा, इसको बैरियर मानना है आपको। किसको बैरियर मानना है, इसको। 14 इलेक्ट्रॉन वाला का होता है 3। अब भाई ऊपर भी हाफ हाफ घटाते जाओ, नीचे भी हाफ हाफ घटाते जाओ, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ रहा है वैसा हाफ घटाते जाओ, इधर भी जैसे इलेक्ट्रॉन घट रहा है वैसा हाफ घटाते जाओ, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, उतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस स्पीसीज विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 दिया हो, ठीक है। विच विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस स्पीसीज, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है आपका ये, ठीक है। तो देखिए क्या है, कौन सा है, 1s2 2s2 2p5, ये तो हमें पता है कितना होगा, 5 2 7 और 2 9, फ्लोरीन का है ये। किसका है, फ्लोरीन का है ना, फ्लोरीन का है ये। लेकिन पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल मतलब F2 मॉलिक्यूल का पूछ रहा है हमसे। किसका पूछ रहा है, F2 मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, ठीक है। तो F2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अगर इसके पास 5 2 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन है तो F2 में F का हो गया, मतलब फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन 2 का कितना हो जाएगा, फ्लोरीन 2 का कितना हो जाएगा, 9 9 दूना 18 हो जाएगा। अब अभी हम लोग क्या जाने थे कि 18 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई, क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन का, अभी बताए थे, देख लो, आप नोट किए हो ना, देख लो कितना होता है, 1 होता है। बॉन्डर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देख लो, नहीं तो निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं हम लोग, चलो निकाल लें क्या, चलिए निकाल लेते, देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है 1, ठीक है। अभी हम लोग 1 ही निकाले है ना, देख लेते हैं एक बार। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है। चलते हैं हम लोग इसमें, हाँ निकाल के देख लेते हैं 18 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो सिग्मा 2p z पहले आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद पाई 2px बराबर पाई 2py, ये होगा हमारा, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन हुआ अभी, है ना। अब इसका एंटी बॉन्डिंग जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एंटी बॉन्डिंग पाई 2p z का 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, इसका पाई का एंटी बॉन्डिंग बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17 और 1 18, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आएगा, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना दोनों में, हाँ। तो चलो अब क्या हो जाएगा, निकाल के देख लेते हैं आता कि नहीं आता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1/2, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 ही है बॉन्डिंग ना, 2
2 4 2 6 2 8 2 10, 10 है इसके पास बॉन्डिंग। एंटीबॉडी कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 है इसकी एंटीबॉन्डिंग। ठीक है, तो टू कितना आ गया? 2 बचा, 2/2 बराबर कितना आया? 1 आया, है ना 1। देखिए, ठीक है, तो यही होगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? एक है ना, तो ए नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ए हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स ऑफ SF4 इज मोर स्टेबल एंड वाई? क्यों ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों, ये बताना आपको। ठीक है, तो देखिए दो स्ट्रक्चर दिया है SF4 का और पूछा है आपसे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? 1 ड्यू टू 3 लोन पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री। ठीक है, पहला का कहना है कि पहला होगा, वो बोल रहा है पहला रीजन क्या बताया कि 3 तो लोन पेयर रिपल्सन है। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा, 1 मिनट, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, सब में वही है क्या? लोन, ये बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये है। ठीक है, तो क्या बोला है? 1 है ड्यू टू 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री, पहला ऑप्शन ये बोला है। दूसरा क्या बोला है? सेकंड स्टेबल होगा भाई, ड्यू टू 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इसमें 2 हो रहा है। ठीक है, इसमें बोला है बोथ आर इक्वली स्टेबल ड्यू टू 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बहुत तो नहीं, ये तो गलत है। इसका देखिए, ये है अगर अबव द प्लेन है और इसकी ये प्लेन में है तीनों, तो ये रिपल्सन तो तीनों के साथ कर रहा है ना वो, तीनों के साथ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 2 के साथ हो रहा है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है और ये प्लेन में है। ठीक है, तो रिपल्सन ये दोनों पे हो रहा है, बस ये दोनों बॉन्ड पे, इस पे और इस पे हो रहा है ना। अगला देख लेते हैं, बोथ आर अनस्टेबल सेंस, नहीं दोनों अनस्टेबल कैसे हो सकता है? हमसे तो पूछा है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये नहीं होगा, ये भी मेरे ख्याल से नहीं होगा, है ना। होगा क्या, बताओ आप लोग? नहीं होगा। चले, तो क्या हो जाएगा? ये होगा, क्या बोला? 1 ड्यू टू 3 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री। देखिए 3 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, तो 3 होगा तो क्या स्टेबल ज्यादा होगा, और इसमें क्या हो रहा है? 2 ही हो रहा है ना, ये प्लेन में है तो सिर्फ ये दोनों को रिपल कर रहा है। ये तो एबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन है, इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट ये इस पे कर रहा है ना, प्लेन पे है। मान के चले कि आप एक प्लेन है, यहाँ पे ये था हमारा एक लॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन, उस पर तो इफेक्ट नहीं करेगा ना, तो वो उसमें नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? बी नंबर सही होगा, स्टेबल ज्यादा होगा ये वाला। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास 2 ही लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। ठीक है, 2 ही लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी नंबर है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इसको देख लो, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, उसका रिप्लाई हम देंगे। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं अगला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन और लेके आऊँगा जो भी इम्पोर्टेंट है, और जब तक एग्जाम से पहले तक सभी चैप्टर का मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल पे बने रहो और वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।